हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नीरज पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में। कल मैंने इसको पढ़ाया था, आज पढ़ेंगे भौतिक गुण और उनके रासायनिक गुण। ठीक है, तो देखते हैं भौतिक गुण क्या होते हैं। यह रंगहीन मीठी गंध वाला अत्यधिक वाष्पशील द्रव है, यह आपका पहला। और फिर यह उदासीन यौगिक है, इसकी वाष्प वायु और ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। ठीक है, तो ये रहेंगे इसकी भौतिक गुण। भौतिक गुण में कोई कठिनाई नहीं है, आप 2-3 लिख देंगे, उसके नंबर मिल जाएंगे। रहेगा आपका मेन रासायनिक गुण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में देखते हैं, आपका पहला रहेगा फास्फोरस हैलाइड से क्रिया। क्या? फास्फोरस हैलाइड से क्रिया। हम पढ़ क्या कर रहे हैं? डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर की क्रिया जब हम फास्फोरस हैलाइड से कराते हैं तो क्या मिलता है ना। आपका क्वेश्चन बनेगा कि अगर डाईएथिल ईथर की क्रिया फास्फोरस हैलाइड से कराने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहां पर आपका रासायनिक गुण में पहला मान लेते हैं, हमारे पास है कि फास्फोरस हैलाइड से क्रिया अर्थात PCl5 से क्रिया। मतलब डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में रासायनिक गुण में आपको पूछेगा कि फास्फोरस हैलाइड से क्रिया, जब डाईएथिल ईथर की क्रिया फास्फोरस हैलाइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो यहां देखते हैं, हमें इसका फार्मूला डाईएथिल ईथर का पता है, C2H5O C2H5 प्लस PCl5। आपको एक बात जरूर ध्यान होगी कि अगर हम किसी क्रिया PCl5 से अगर होती है फास्फोरस हैलाइड से, वो 3 पदों में टूटती है, वो मतलब 3 में टूट जाती है। यहां देखिए कैसे, एक होगी C2H5Cl प्लस C2H5Cl प्लस, और बचा यहां कितना, POCl3, तो बनेगा यहां POCl3। इतना बना। ये देखो एक ही है, तो यहां इसको लिख क्या सकते हैं, 2C2H5Cl प्लस POCl3। तो ये पहला हमारा बन गया। इसको लिखेंगे C2H5O C2H5 प्लस PCl5, है ना। यहां पर आपका हुआ फास्फोरस हैलाइड की क्रिया। जब हम डाईएथिल ईथर क्रिया फास्फोरस हैलाइड से कराए तो हमें यहां पर क्या मिला, एथिल क्लोराइड। क्या मिला? एथिल क्लोराइड हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, एथिल क्लोराइड जिसे आप एल्किल हैलाइड बोलते हैं ना, है ना। अगर हम लिखेंगे कि फास्फोरस जब डाईएथिल ईथर की क्रिया फास्फोरस हैलाइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है, क्या मिलता है, एल्किल हैलाइड देता है। क्या देता है? एल्किल हैलाइड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आप दूसरा देखिए, जल से क्रिया। किससे करना है? जल से। जल से क्रिया। यहां क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि जब डाईएथिल ईथर की क्रिया जल से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है। जब डाईएथिल ईथर की क्रिया जल से कराई जाती है तो क्या मिलता है। तो यहां आपका देख लीजिए, C2H5O C2H5 प्लस, कैसे कराना, जल। जल का सूत्र H2O। ठीक है, कराइए। इसकी क्रिया जब इससे कराते हैं, है ना, तो यहां आपको H2O, है ना, यहां जल है, तो यहां आपका बनेगा क्या, एल्कोहल, C2H5OH। क्या बना, C2H5OH। अब यहां देख लीजिए, दोनों संतुलित करिए समीकरण। यहां पर फिर आप करा दीजिए 2 का गुणा। तो देखिए 2 हाइड्रोजन इधर, ये इसमें से, और ये एक है, ये एक, तो 2 का गुणा कराए तो ये आपका 2 गुना हुआ, बचे O और H। तो एक O ये है, एक O ये है, तो इधर 2 ऑक्सीजन इधर, तो 2 ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, तो ये भी 2 हाइड्रोजन हो गया। तो अर्थात यहाँ पर बनेगा आपका कि जब डाईएथिल ईथर की क्रिया जल से कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है ना। जब क्या होता है, जब डाईएथिल ईथर की क्रिया
जल से कराई जाती है तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं तीसरा नंबर में क्या है। ठंडे HI से क्रिया। ठंडे और गर्म HI से क्रिया देखते हैं। जब डाई, यहां देखें, चलो लिखते हैं C2H5 प्लस कैसे कराना है, HI से। जब हम जल HI से कराते हैं, जब यहाँ क्या हो, ठंडे HI से करा रहे हैं, तो जब ठंडे HI से होगा तो आपका क्या निकालेगा, C2H5 और आपका I उसी प्रकार इधर आ जाएगा, है ना। जिसे आप बोलो, इसे मतलब इसकी क्रिया डाइएथिल ईथर क्रिया HI से कराए तो एथिल आयोडाइड प्राप्त हुआ, है ना, एथिल आयोडाइड प्राप्त हुआ। प्लस आपका बचा क्या, इधर से H बच गया, इधर से O बच गया, तो यहां क्या मिला, एल्कोहल C2H5OH, है ना, बिल्कुल सिंपल। इसकी क्रिया जब इसमें से कराए तो आपको ये मिला और यहाँ एल्कोहल भी प्राप्त हो गया। इसके बाद पुनः देखें, जब आप गर्म HI से कराते हैं, जब आप गर्म HI से कराते हैं तो क्या मिलेगा, तो गर्म HI से कराने के बाद C2H5 प्लस HI, यहां पर आप गर्म से करा रहे हैं, है ना, यहां गर्म से करा रहे हैं, तो जब गर्म से कराओगे तो आपका जल बाहर पहले निकाल देगा, है ना, जल बाहर पहले निकाल देगा। अब यहां बचा क्या, आप देख लीजिए, C2H5 I उसी प्रकार है, I लिख लो, ठीक है, C2H5I। अब यहां देखिए समीकरण संतुलित है, नहीं है, क्योंकि यहां आपका O, ठीक है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1, है ना, इधर आपका 1, यहां पर आप 2 का गुणा कराएंगे, इधर भी 2 का गुणा कराएंगे, तो क्या दोनों समीकरण संतुलित हो गए। देख लीजिए, दोनों समीकरण संतुलित हो गए। मतलब जब आपने गर्म HI की क्रिया जब डाइएथिल ईथर से कराए तो यहां पर क्या मिला कि जब गर्म HI डाइएथिल ईथर की क्रिया जब गर्म HI से कराई जाती है तो आपका एथिल आयोडाइड प्राप्त हुआ और इसके साथ जल बाहर निकला। इसके बाद आपका तीसरा नंबर अगला होगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड से, क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। अगला होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। जब डाइएथिल ईथर क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई जाती है, C2H5O C2H5 प्लस कैसे कराना, CO। जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया कैसे कराई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो आपका क्या मिलता है, एस्टर देता है, क्या देता है, एस्टर, है ना, क्या देता है, एस्टर। तो ये क्या बनेगा, C2H5, आपको एस्टर का सूत्र तो पता होगा, C2H5 बनेगा C2OC2H5। ये अभिक्रियाएं बहुत हैं, है ना। यहां पर आपका मिला C2H5, तो यहां से आपको ये चीज एस्टर आपको प्राप्त हो गया। कब प्राप्त हुआ, जब आपने कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया की, किसमें, डाइएथिल ईथर में। नेक्स्ट आपका रहेगा एस्टिल क्लोराइड से क्रिया। एस्टिल क्लोराइड से क्रिया देखते हैं।
अब एस्टिल क्लोराइड का पहली बात तो सूत्र पता होना चाहिए। एस्टिल क्लोराइड CH3COCl क्या होता है? CH3COCl, ये सूत्र होता है। जब डाई एथिल ईथर की क्रिया एस्टिल क्लोराइड से कराते हैं, लिखो C2H5O C2H5 प्लस CH3COCl। जब क्या हुआ, डाई एथिल ईथर किया कहे से कराते हैं? एस्टिल क्लोराइड से, तो क्या मिलेगा? एस्टिल क्लोराइड से करा, ये भी आपका क्या देगा? एस्टर देगा। क्या देगा? एस्टर देगा। अब कैसे एस्टर इसको बनाओ, कैसे बनाएंगे? बनेगा आपका पहले बार निकलेगा C2H5, क्या निकल रहा? C2H5Cl, है ना, एथिल क्लोराइड निकल गया, प्लस इसके बाद बचा क्या? C2H5 बचा, C2H5COOCH3, ये बना दिया एस्टर, है ना, ये बन गया आपका एस्टर। ठीक, फिर आगे आप देखते हैं अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया। फिर देखना आपको अंधेरे में किससे क्रिया? क्लोरीन से। ठीक है, चलो देखते हैं। C2H5O C2H5 कहीं से कराना? क्लोरीन से। ठीक है, तो आप इसको लिख किस तरह सकते हैं? CH3CH2O CH2CH3 प्लस Cl2, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अल्फा परमाणु, ये आपका बीटा परमाणु, ये आपका अल्फा डैश, ये आपका बीटा डैश मान लेते हैं, ये आपके परमाणु हो गए। आप ये देखिए, जब डाई एथिल ईथर क्रिया अंधेरे में क्लोरीन से कराई जाती है, तो इसमें से क्या होता है कि जो अल्फा परमाणु के हाइड्रोजन क्या होते हैं? विस्थापित होते हैं। अल्फा, है ना, अल्फा परमाणु के हाइड्रोजन क्या होते हैं? विस्थापित होते हैं। ठीक है, विस्थापित होने के बाद वो क्या होते हैं? बाहर आपका HCl निकाल देते हैं। तो आप इसको आगे करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। आपका बनेगा CH3CH है, एक हाइड्रोजन